अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉक एंड ट्रेंड। ये हमारा पॉडकास्ट अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे और हमारे पॉडकास्ट में आते हैं ऐसे मेहमान जो किसी न किसी शोबे में कामयाब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या स्ट्रगलिंग होते हैं या चैलेंजेस फेस करके किसी मकाम पे पहुँचे होते हैं। तो आज ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ हैं कि जो समझ लें कि जिन्होंने बहुत ग्रॉस लेवल से अपने काम को स्टार्ट किया और एक नॉर्मल कुकिंग से वो प्रोफेशनल कुकिंग की तरफ आई। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं और आज का हमारा प्रोग्राम जैसा कि रमज़ान स्पेशल है और रमज़ान की रिवायात में शामिल है मज़े-मज़े के खाने जो कि हम सहर अफ्तार में खाते हैं। इसके साथ-साथ काफ़ी मसाइल भी जुड़े होते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं इनसे हम बात करेंगे बीइंग प्रोफेशनल शेफ़ किस तरह से ये रिकमेंड करेंगी, कौन से ऐसे फूड हैं जो कोई हम बना सकते हैं, कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जिनको हम अडॉप्ट करके पूरी फैमिली के लिए एक यकसा टेस्टी और कम मेहनत वाला जो है वो इफ्तार प्लान कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में नूरुल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, नूर आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नूर सबसे पहले तो रमज़ान बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। और हम जानते हैं कि ये खैर बरकत के साथ-साथ हुँ, समझ लें कि एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमारी जो डाइट है जी। और हमारे चटखारे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हुँ, कहने को तो दिन भर रोज़ा होता है लेकिन जब शाम में इफ्तार होता है तो बस दिल चाहता है कि दुनिया की हर जो आसाइशें वहाँ आसाइशें मौजूद मौजूद हों, हों हर और तरह का खाना मौजूद हो हमारे दस्तरख़्वान पे। तमाम लवाज़मात हों, हाँ, मीठे की अलग वैरायटी हो, नमकीन की और अलग हो। स्पेशली शुरू रमज़ान में शुरू के अशरों में तो ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है कि तमाम वैरायटी दस्तरख़्वान पे नज़र आनी चाहिए। और पहले जैसे हम अपने बचपन की बात करें जब हुँ, हमने स्टार्ट किया अपनी लाइफ का तो हम वही हमारी सहरी वही होती थी कि एक पराठा जो नाश्ते में हम खाते थे और उसी के साथ कोई सालन है या अंडा है या चाय। अब मैं देखती हूँ सहरी का भी बड़ा ख़ास एहतमाम होने एहतमाम लगा होने है। लगा है। मुझे याद है खजला पहनी जो है वो रमज़ान की शान हुआ करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि लस्सी भी है और एक मीठा भी है, कुछ जी, लोग दूध जलेबी और इस तरह की जो है ना हुँ, हमारी ग़िज़ाओं में चीज़ें हाँ, आ गई हैं और जो सहरी का बाकायदा एहतमाम होता है, हुँ, सहरी की दावत होती है, जी, लोग सहरी के लिए भी बाहर जाते हैं। बाहर हाँ, एक मतलब सहर और अफ्तार दोनों इस तरह से हो गए कि हुँ। बहुत कस्टमाइज़्ड हो गया है। तो आप बताएँ, आप किस तरह से एहतमाम करती हैं? आपकी क्या मसरूफ़ियात होती हैं? मेरी तो मसरूफ़ियात ये है कि जैसे अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो हुँ, मैं पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ अपनी चीज़ें, हुँ, उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, हुँ, क्योंकि रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का महीना है। सही। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें इबादत करूँ और अपने बच्चों को भी इबादत की तरफ ही तो मेरा होता है कि मेरा वैसे भी फ्रोज़न फूड का काम है, तो मैं हुँ, अपने लिए भी बना कर के पहले से फ्रीज़ करके चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे सही। रोल हैं, समोसे हैं, बाकी और चीज़ें, कबाब हैं, सहरी में भी मेरा यही होता है। फिर ये होता है कि उसको निकाला आपने जल्दी से झटपट से और उसको गरम किया, माइक्रोवेव किया हुँ। और फटाफट से वो रेडी आपको मिलता है। फिर आपने बस पराठे, रोटी है या चाय है, ये आपने थोड़ा बहुत करना होता है। तो आपको इस तरह ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम मिल जाता है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं जिस तरह से हर चीज़ से बरकत उठती जा रही है, मुझे लगता है टाइम से भी बरकत उठती जा रही है। हाँ, यही चीज़ जैसे है। हमारी माएँ होती थी मतलब एक वो होता सहरी कर ली, फिर वो जो नाश्ते वाला जो विंडो होता था वो खाली हो गया, थोड़ा सो के उठ के नमाज़ पढ़ के, कुरान हाँ, पढ़ के, तो हम ये देखते थे ज़ोहर के बाद से वो कटाई शुरू हो रही है और मतलब सेम डे ही सारी चीज़ें बनती थी। अब हम देखते हैं फ्रोज़न फूड फ्रोज़न का फूड्स काफ़ी आ गए काफ़ी हैं। आ गए हैं। हुँ। तो लेकिन उसमें भी एक मज़ा था और अभी जो है इसमें भी एक चार्म है कि जल्दी-जल्दी बस निकाला और बना लिया। तो किस तरह के फ्रोज़न फूड जो हैं वो अ, हमें शामिल करने चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान अपने इफ्तार में? फ्रोज़न फूड्स में आपके कबाब हो गए, हुँ, कबाब की भी कई सारी वैरायटी है। अगर हुँ, आप कबाब की लाइन में जाते हैं, शामी कबाब है, चपटी कबाब है, खफ्ता कबाब है या कच्चे कीमे के कबाब हैं, यानी कि काफ़ी ह्यूज वैरायटी मिलती है। इसके अलावा अगर आप रोल समोसे की उसमें आते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। जैसे आपके चीज़ बॉल हो गई, चिकन चीज़ बॉल है या हुँ, चिकन ब्रेड बॉल्स हैं या फिर आपका पफ पेटीज़ हैं या फिर चिकन चीज़ रोल्स हैं। हुँ। रोल्स में भी काफ़ी वैरायटी है। तो आप वो बहुत सारी चीज़ें बना कर के आप अपने घर में फ्रीज़ कर सकते हैं और अगर ये सिर्फ़ रमज़ान के लिए नहीं, आप अगर वर्किंग वूमेन हैं, तो हुँ। आप छुट्टी वाले दिन ये बना कर के वो भी रख सकती हैं घर।
अपने फ्रिज में कि बस निकाला, या तो अगर आप जैसे डाइट कॉन्शियस हैं उसको एयर फ्राई कर लें आप, हुँ। और अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं तो आप उसको फ्राई कर लें। सही। एक एयर फ्रायर का भी बड़ा अच्छा ट्रेंड कॉन्सेप्ट आया निकल है से कि ऑयल हाँ, फ्री फ्राइंग आप जी। देखें कि उससे भी एक हुँ। वो होता है कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बड़ी सहूलत हो गई हाँ, है। क्या आपको वो चीज़ें भी खाने को मिल रही हैं क्या? जैसे आप समोसे, रोल खाने का या पेटीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो आप ऑयल ज़्यादा होने की वज़ह से नहीं खा पाते थे। लेकिन अब सही। एयर फ्रायर ने ये चीज़ आपके लिए आसान कर दी है कि आप डाइट में रहते हुए ये चीज़ें अब आप खा सकते हैं, बगैर ऑयल के, ऑयल फ्री चीज़ ले सकते हैं। अच्छा नूर ये बताएँ जैसे हुँ, हर किसी की अलग चॉइसेस होती हैं। आजकल बच्चों के साथ बड़ा मसला है, खाने-पीने हुँ, पे उनका कोई रुझान नहीं है। नखरे कह लें या टेस्ट बड्स उनके इतने मॉडिफाइड हो गए या फास्ट फूड की इतनी हाँ, ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी में जो शमूलियत है। तो हुँ। आप क्या कहना चाहेंगी कि माँओं को किस तरह से हाइजीनिक और होममेड फूड की तरफ बच्चों को मुरागिब करना चाहिए? भाई देखिए, मेरे बच्चे जैसे हैं वो वेजीज़ से बहुत ज़्यादा भागते हैं कि वो वेजीज़ बहुत करते हैं। अगर बना भी लूँ तो वो नहीं करते, तो फिर मैं क्या करती हूँ उसको पास्ता में यूज़ कर लेती हूँ, या सही। उसको आलू के कबाब में यूज़ कर लेती हूँ। वेजीज़ थोड़ी-सी फ्राई करी और आलू के कबाब बना लिए, या हुँ, फिर चिकन नगेट्स में मैंने थोड़ा-सा डाल दिया, हुँ। कटलेट्स में डाल दिया। तो इस तरह से आपके वेजीज़ के भी जो मतलब ग़िज़ाइयत है वो भी आपके बच्चों के उसमें चली जाती है। तो सही। मदर्स इस तरह भी अपने बच्चों को खिला सकती हैं। ठीक। या जैसे गोश्त मैंने देखा है, बोटियाँ ज़्यादातर बच्चे जो है ना अवॉइड करते हैं कि हुँ, हमसे बोटियाँ चब नहीं रही हैं, बबल बना ली है, हुँ। तो आप उसको कीमे की फ़ॉर्म में लेकर आ सकते हैं सही। कि कीमा बना कर के आप बच्चों को उस फ़ॉर्म में दे दें। क्या अगर आपके बच्चे कीमा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कबाब की फ़ॉर्म में दे दें। तो इस हुँ। तरह आप चेंज कर सकते हैं वैराइटीज़। मतलब ये मदर्स को थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि हम देखते हैं आपने सही कहा वेजीज़ जो है बच्चे बच्चे ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हुँ, अच्छा ये बताएँ हम तमाम ख़वातीन का हुँ, इंक्लूडिंग मी एज़ वर्किंग हुँ। लेडी एक ये होता है एजेंडा होता है कि सबसे बड़ा मसला ये होता है रोज़ क्या पकाएँ? हाँ जी। अब कुछ समझ आ भी जाता है तो फिर कोई अच्छी चीज़ पकानी है तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा हो। हुँ। तो कौन-सी ऐसी क्विक रेसिपीज़ होती हैं जो कि हम मतलब कम वक़्त में भी और टेस्ट के साथ जो है हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और या उनको हम कहते हैं ना हाफ़ डन करके रख सकते हैं। तो हुँ। कोई इस तरह की रेसिपीज़? जैसे मैं मोस्टली ये करती हूँ कि मैंने अपनी वेजीज़ जो हैं, अगर मुझे फ्राइड राइस बनाने हैं हुँ, या मुझे ये मैक्रोनी बनाने हैं या कुछ और बनाना है वेजीज़ से, हुँ, तो मैं उसको कट करके हाफ़ कुक करके उसको फ्राई करा, सौटे किया, सारे स्पाइस डाले और उसको मैंने फ्रिज कर दिया। फिर सही, उसके बाद पोर्शन बना कर के मैंने सबको फ्रिज कर दिया, जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए मैंने वो ली, और वो लेने के बाद झटपट वो बन जाती है। सही, मोस्टली लंच में भी जैसे मेरे बच्चे जिन स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे होममेड लंच ही अलाउ है, पैकेट फूड वो अलाउ ही नहीं करते। अगर सही। चला भी जाए ना तो वो खाने नहीं देते। ये अच्छी बात है। हाँ, ये तो उस बहुत स्कूल में खाने ही नहीं देते। थम्स अप। वो खाने ही नहीं देते, तो फिर मैं उसके लिए यही करती हूँ कि मैं उसको वेजीज़ को हाफ़ डन करके रखती हूँ, या फिर मैं चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ हुँ, कि बस जल्दी से पिज़्ज़ा बना लिया या फिर सैंडविच बना लिए। तो ये मेरा फटाफट काम हो जाता है इन चीज़ से ना, हुँ, कि सुबह जल्दी से निकाला, उसको गरम किया और बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिया, या फिर दोपहर में खाने, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वूमन वो भी बड़ा हेक्टिक काम है कि सही। आपने करना है, तो वो आप इस तरह सेव करके रख सकती हैं। अपना टाइम जो है ना सेव करने के लिए ये चीज़ें ईज़ी हैं। वेरी गुड यानी कि हुँ, आप कैसे भी मॉडिफाई करके कोशिश करें कि हाफ डन करके रख लें, रख वेजीज़ लें। सौटे कर लें, हुँ, फ्राई कर लें। और और अब ये तो मशीनरी इतनी आ गई है कि आप आपको तो कटिंग का भी झंझट नहीं है झंझट नहीं है। कि जल्दी से उसको मशीन में डाला, चॉप कर लिया, चॉपर हुँ, में डाला, चॉप कर लिया आपने, हुँ। तो फटाफट काम हो जाता है। अच्छा दूसरी बात ये नूर हम ये देखें एक पर्सनल हुँ, कुकिंग मीन्स के जो घरेलू ख़वातीन अक्सर हुँ। करती हैं। पर्सनल कुकिंग से प्रोफ़ेशनल कुकिंग तक का आपका सफ़र क्या ये वही सिलसिला है जो कोविड में चला था जी, जी, कि वही सिलसिला। लोगों ने जो है वो होम शेफ़्स के जो है हाँ, वो खाने बिज़नेसेस किए हुँ, और काफ़ी कामयाब रहा। मतलब मैंने ये देखा हुँ, जिन मर्दों की क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ थी जो शट डाउन हुई, बहुत सारी ऐसी फ़र्म्स थी जहाँ जॉब्स ख़त्म तो ख़वातीन आई मैदान में और उन्होंने ये कुकिंग बिज़नेसेस करके अपनी फैमिली को बड़ा सपोर्ट किया। जी। और फिर ये ऐसा शौक चढ़ा और ऐसा उनको मज़ा आने लगा कि वो फिर प्रोफ़ेशनल तो क्या जी। आपकी स्टोरी भी वहीं से लिंक करती है जी, या मेरी आपको भी शौक था? वहीं से करती है, क्योंकि मैं पहले एज़ अ टीचर काम करती थी, मॉन्टेसरी टीचर थी। कोविड आया तो घर बैठ गए,
जब सही। घर बैठ गए तो अब क्या करें? तो हुँ, मैंने फिर फ्रोज़न फूड्स निकाले थे अपने, क्योंकि मेरी कुकिंग काफ़ी फ़ेमस थी मेरे घर में ना। सही। तो मैंने कहा चलो मैं फ्रोज़न फूड निकालती हूँ, ताकि ये है कि घर में जो है यहाँ से फ्रीज़ करके जो घर तक दूसरों के घर तक जाएगा, वो उसे फिर ईज़िली फ्राई कर लें या हुँ, फिर कुक कर लें और अपना हुँ, काम चला लें। हुँ, उसके बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट में ऐड देख रही थी, वहाँ पे ऐड चला हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ जा कर के एडमिशन लिया। मुझे सही। बेकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, हुँ, जब बचपन से केक्स वगैरह का बनाने का, तो फिर मैंने वहाँ पे बेकिंग लाइन में लिया, बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट में। हुँ, तो वहाँ से फिर मैंने उसका डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद जो है मैं फिर केक फ्रोज़न आइटम के साथ-साथ मैं अपने केक लाइन में भी आ गई। सही। कस्टमाइज़ केक्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, डोनट्स हैं, फिर ये सारा मैं कस्टमाइज़ करने लगी काम, और काफ़ी अच्छा मेरा माशाल्लाह बिज़नेस चल रहा है। मेरा फ़ेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे हूँ, स्नैप पे हूँ, व्हाट्सएप पे भी है। तो बड़ा हमने देखा केक की साइंसेस और हुँ, हुँ। आर्टिस्टिक एक लुक आ जाता है। तो ये कैसे तो मतलब हम जिस तरह के केक्स खाते हैं और जो खाते थे बचपन में, अब हम देखें पूरी एक मॉडिफाइड शक्ल हो गई है हुँ, उसकी और जिस कलर का चाहिए आपको, जिस डिज़ाइन का चाहिए, जिसका नाम चाहिए, जिसके पिक्चर हुँ, चाहिए, कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बड़ा फ़ैसिनेटिंग जो है एक जी। लगता है कि उनका बर्थडे केक जो उनके फ़ेवरेट हाँ, कैरेक्टर तो करैक्टर के साथ। ये किस तरह से आप लोग करते हैं और ये देखने में तो बड़ा बारीक-बीनी वाला काम लगता है। देखने में लोगों को लगता है कस्टमर को कि बड़ा आसान काम है, कि हाँ, यूँ बस इसमें लगाया और हो गया। हाँ। लेकिन जब आप करने के लिए खड़े होते हो ना इस काम को, तो बहुत टाइम टेकिंग। जैसे मेरे पास एक केक का ऑर्डर आया था, दिखने में उसमें कुछ भी नहीं था, एक आदमी लेटा हुआ था और वो मतलब थक के लेट गया था, उसके आस-पास उसका लैपटॉप था और उसके साथ उसकी कुछ चीज़ें थीं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ थे और कोल्ड ड्रिंक के केन्स वगैरह गिरे हुए थे, उन्होंने अपने भाई को गिफ्ट करना था। तो मुझे कहती है इसमें तो कुछ भी काम नहीं है। मैंने कहा आप इसकी ज़रा डिटेलिंग देखिए, एक आदमी बना रहा है। फ्रेंच फ्राइज़ इतने छोटे-छोटे साइज़ में थे, केक के हिसाब से बनाएँगे ना, हुँ। फिर उस आदमी की हाइट के हिसाब से वो इतना सा फ्रेंच फ्राइज़ था, उसको बनाना, हुँ। पिज़्ज़ा बनाना, उसके ऊपर आपने मशरूम्स हैं, उसकी हुँ। चिकन है वो रखना, तो अरे बड़ा मतलब डिटेलिंग काम था। मतलब एक दिन तो मुझे इन चीज़ों को बनाने में ही लग गया था। इतनी जी, नफ़ासी वाला काम। नफ़ासत, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, आपने एक फिनिशिंग देनी है, जब हुँ, आपका एक नाम होता है तो फिर आपने काम ऐसा उसी से करना होता है, तो आपने नाम कमाना होता है ना। हुँ, जब आप ऐसा काम ही नहीं करेंगे तो आपका नाम कैसे बनेगा? सही। तो फिर हमें कस्टमर को वो चीज़ें भी देनी होती हैं। एक होता है कि बस चलो बनाया और दे दिया। बेकरी में आपको चीज़ें कस्टमाइज़ नहीं मिलेंगी, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। सही। बस आप गए और आपने वो देखी और उठा ली। हुँ, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हम कस्टमर की डिमांड पे काम करते हैं, कि सही। कस्टमर को ये कलर चाहिए, ये फ्लेवर चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो सब हमें देखना पड़ता है। जैसे तो आजकल फायर केक बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंडिंग में, हुँ, हुँ, मोस्ट ट्रेंडिंग केक चला हुआ है। हुँ, तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। अब हुँ। आपको ये चीज़ बेकरीज़ पे नहीं मिलती। सही। तो मतलब इतनी डिटेलिंग सेट करना मुझे तो लगता है मुझे केक एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी तो पहले क्रीम ही मेल्ट हो रही होती है, तो कैसे जी। मेंटेन करते हैं आप लोग वो? तो वही तो, ये आप जब स्टडी करते हो तो उसमें आपको टेम्परेचर है, उसमें चीज़ें हैं, ग्राम्स हैं, ये सारे बताए जाते हैं। अच्छा, अभी आप घर में बैठी हुई ख़वातीन इस तरह से नहीं बना सकती, क्योंकि सही, केक बेकिंग जो है ना एक साइंस है, सही। कि आपको सारी मेज़रमेंट का हिसाब करना है। कुकिंग तो ये है कि आपने फिर भी अंदाज़े से थोड़ा बहुत नमक कम कम हुआ, ज़्यादा हाँ, चल ज़्यादा गया। हो गया चला लिया, लेकिन हाँ, बेकिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा ज़्यादा हुआ, आपका केक एकदम से डेंस हो सकता है, सही। एकदम से टूट सकता है, जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसमें बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ता है। सही। इवन कि आपका गैस का टेम्परेचर तक मेंटेन कर रहा होता है, कि गैस का टेम्परेचर क्या है। अगर आपका गैस का टेम्परेचर भी सही नहीं है ना, तो केक उससे भी खराब हो जाता ये तो पूरी प्रॉपर एक है। रिसर्च है, जी। एक पूरा थीसिस है कि हाँ, जिस और पे फिर ये है आप कि ये आप करते रहते हैं, तो फिर आपकी प्रैक्टिस मोर परफेक्ट वाला काम है। सही, सही, सही। आप खुद क्या डिफ़रेंस देखती हैं? एक पहले घर में खुद खाना बनाती थीं, अब एज़ प्रोफ़ेशन आप लेती हैं और जब किसी और के हाथ का खाती हैं, तो क्या आपको फ़ील होता है? बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हाँ, हम जब अच्छा बना रहे होते हैं, तो हम किसी का खाते हैं, तो हमें फिर टेस्ट समझ नहीं नहीं आ रहा आता। होता और यार इसमें ये चीज़ होती तो और तो हाँ। क्या ये फ़ीलिंग्स आप में आती हैं? जी, जी, समटाइम्स आती है। जैसे एक दफ़ा मेरा इत्तेफ़ाक होता है जज पैनल पे खड़ा होने का,
तो मैं एज़ अ जज खड़ी हुई थी, तो मुझे हो रहा था कि नहीं इसमें ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं कि भई हम लोग तो प्रोफ़ेशनल शेफ़ हैं, हुँ, तो आपने इसमें ये चीज़ कम करी हुई है, क्योंकि हुँ, शेफ़ को एज़ अ शेफ़ आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा किया हुआ है, हुँ, इसका ये टेस्ट किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, क्या चीज़ आप इसमें ऐड करें, हुँ। तो मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सही। अच्छा नूर ये बताएँ जैसे सहरी में अ, होता है कि टाइम शॉर्ट होता है, हुँ, बाज़-औक़ात ऐसे इलाके हैं जहाँ हम देखते हैं गैसेस के भी हुँ, मसाइल हैं। बड़ी फैमिली है, बड़ी हुँ। ज़्यादा मिक़दार में सहरी बनानी है। अब क्या होता है हम लोग तो ये देखते हैं ना कि अंडे भी लोग खा रहे होते हैं जी, साथ में। जी। कुछ ऐसी टिप्स हैं कि जिसमें हम कम वक़्त में अच्छी एक जो है ना मील मेंटेन कर सकें? कुछ ऐसे आइडियाज़ जो हमारे व्यूअर्स को आप दे सकें? जैसे अंडे की बात हुई, तो अंडे में आप आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, हुँ, तो टमाटर और अंडे का सागीना फटाफट बन जाता है। हुँ, क्या आपने टमाटर को आजकल जब सस्ते हैं, तो आप उसको फ्रीज़ करके रख लें। जैसे सही। मैं नॉर्मली करती हूँ कि मैंने इस टमाटर को स्टीम दिया, उसके स्किन रिमूव करी और उसको हल्का-सा चॉप किया और मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो आप उसको अंडे में जल्दी से बनाया, फ्राई किया और बना लिया, हुँ, या ग्रीन अनियन है, उसके साथ आपने ऑमलेट बना लिया, हुँ, आलू के साथ आपने बना लिया, क्योंकि सहरी में मोस्टली लोग लाइट स्पाइस खा रहे होते हैं हुँ, कि मैदा डिस्टर्ब ना हो, सही। जलन ना मचे। और फिर अभी भी रमज़ान आप देखें तो गर्मियों में ही आ रहे हैं, तो हुँ, गर्मियों में मोस्टली इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, लाइट सही, चीज़ें ली जाती हैं। फिर सही। इसके साथ आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडी होती है, हुँ, दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दूध सही। का दलिया बना सकते हैं। जैसे हुँ, मेरे यहाँ तो नॉर्मली मैं एक दिन सूजी है, एक दिन दलिया है, एक दिन जो है प्लेन है, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। हुँ, तो सब फ्लेवर भी, जायके भी चेंज होते रहते हैं आपके ना, सही। खाने या मतलब चेंज होता रहता है मेन्यू में भी। थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन के जी। साथ एक टेस्ट भी और हेल्थ भी हेल्दी मेंटेन भी, रहती है। क्योंकि सूजी आपको पता है कि हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कि सही, आपकी न आईसाइट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सही। पेट छोटे अगर आपके बच्चे घर में हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए कितना फ़ायदा, क्योंकि आपको पता है कि जब न्यूबॉर्न बच्चा होता है, जब सबसे पहली ग़िज़ा होती है, वो सूजी ही खिलाई जाती है। बिल्कुल, वो लाइट भी होती है लाइट और भी होती है। फुल ऑफ जी। न्यूट्रिएंट्स भी होती है। जी, जी। सीरियसली। सही, सही। अच्छा नूर आप के तवज्जुह से मैं बच्चों के लिए हम तो अक्सर मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं बड़ों के बच्चों लिए, के बच्चों के लिए बच्चों को हाँ। क्या आजकल वो मैं देख रही थी टिकटॉक पे एक चुड़ैल वाला फेस आता है, खाना खा लो वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों को कि खाने के क्या फ़वाइद हैं? हुँ, और उनको मतलब एक कहते हैं ना कि माँओं का एक सर दर्द होता है बच्चों को हुँ। खाना खिलाना, टाइम पे खिलाना और पेट भर के खिलाना। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जैसे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे बच्चे अमरूद जो है ना बड़ा अवॉइड करते हैं कि उसमें बीज आ रहे होते हैं, अमरूद ही नहीं खाना। हुँ, तो मैंने उसको क्या करा, यार मेरे सामने आ रहा है कि अमरूद ला के भी रख लिया, ये खा भी नहीं रहा है। तो मैंने उसका फिर शेक बना कर के उन्हें दिया। हुँ, मतलब उसमें मिक्स फ्रूट करे, स्ट्रॉबेरी भी डाली मैंने उसमें, हुँ, फिर बनाना डाला, फिर मैंने उसमें मेलन डाला, फिर अमरूद भी डाल दिया। फिर उसको स्ट्रेन करके फिर मैंने वो दिया, वो शेक बहुत शौक से पीते हैं। फिर हुँ, उसमें फ्लेवर और मज़ीद डालने के लिए जामे शीरी भी डाल दिया। हुँ, तो बड़े उन्होंने खुश होकर के भी पी लिया। तो आप इस तरह भी फ्रूट्स पे भी दे सकते हैं। हुँ, खाने की अगर बात करें, तो खाने में भी आप थोड़ा-सा चेंज करिए। जैसे अगर आप के बच्चे चाइनीज़ शौक से खा रहे हैं, तो हुँ, उस चीज़ के ऊपर आप जैसे वेजीज़ हैं हुँ, या फिर मीट है, तो आप उस तरह उस फ़ॉर्म में भी करके दे सकते हैं। हुँ। अच्छा ये जो हमें रेडीमेड फूड मिलते हैं हुँ, मीन्स के जैसे नगेट्स हैं, हम देखते हुँ, हैं चिकन रोल्स हैं, हुँ। चिकन स्टिक्स हैं। तो ये इनके बारे में क्या ओपिनियन आपकी? ग़िज़ाइयत इनमें होती है या बच्चों को रिकमेंड करेंगी? जैसे आजकल तो ये टिफ़िन्स में बड़े कॉमन हैं, हुँ। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? रेडीमेड फूड के लिए मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैं एज़ अ शेफ़ खुद घर में बनाती हूँ। हुँ, क्योंकि उसको प्रिज़र्व करने के लिए, हुँ, उसकी शेल लाइफ़ बढ़ाने के लिए वो लोग केमिकल यूज़ करते हैं। सही। क्योंकि आप देखिए ना, अगर हम घर में फ्रीज़ करते हैं, तो वो हम लोग 1 वीक, 2 वीक से ज़्यादा नहीं यूज़ करते, फिर स अगेन हमें दोबारा बनाना, क्योंकि सही। हम वो केमिकल्स नहीं करते। अब इनके क्या होते हैं, फ्रोज़न फूड्स में केमिकल की वजह से वो लंबे लॉन्ग लास्टिंग, आपने देखा होगा उनकी जो एक्सपायरी डेट है काफ़ी लंबी होती है। सही। तो उस वजह से वो हेल्थ के लिए उस टाइम तो लग रहा होता है यार जल्दी से लिया, बनाया और कर लिया, हुँ, लेकिन आपकी हेल्थ को बड़ा नुकसान दे रही है। सही। आजकल जो हमारे घरों में बीमारियाँ, हमारे माशरे में बीमारियाँ फैली हैं, नॉर्मली कैंसर है, हुँ, वो इन केमिकल्स की वजह से ही हो रहा है। राइट।
हाँ, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स जो क्योंकि डाले आज होते का हैं। जो वर्किंग वूमेन है ना, वो हुँ, ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रोज़न फूड मार्केट से लिया और जल्दी से उसे कुक करा और दे दिया। हुँ, या माइक्रोवेव किया, माइक्रोवेव में भी आपकी रेज़ ऐसी होती हैं कि जो आपके खाने में जा रही होती हैं। सही। बानिस्बत फ्लेम पे पके हुए खाने में, हुँ, फ्लेम पे गैस पे पका हुआ खाना जो है, वो हाइजीनिक ज़्यादा होती है, उसमें हाइजीन ज़्यादा होते हैं, तो वो नुकसान नहीं दे रहा होता। माइक्रोवेव से भी आजकल जो है ना, हमारी कैंसर का रुझान ज़्यादा और सबसे ज़्यादा आपकी क्रॉकरी भी, जैसे नॉन स्टिक क्रॉकरी है, हुँ, उससे आपका जो है ना कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल तो डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं। वो सही। कह रहे हैं या तो सेरामिक के बने हुए पॉट यूज़ करें या फिर आप स्टील के बर्तन यूज़ करें और हमें एज़ अ शेफ़ पढ़ाया भी यही जाता है कि हुँ, हमें स्टील के बर्तन यूज़ करने चाहिए। सही। खाने में भी प्लास्टिक के बर्तन को अवॉइड करना चाहिए। हुँ, प्लास्टिक में अगर जैसे आपको बाज़ार से भी बिरयानी वग़ैरह मिल रही है, तो प्लास्टिक के शॉपर में मिल रही है। तो गरम खाना जब आप उसमें डालते हो ना प्लास्टिक में, तो वो कैंसर के जरासीम जल्दी डेवलप करता है। राइट। तो नूर के साथ बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी गुफ्तगू रही और इन्होंने बहुत अच्छे हेल्थ टिप्स दिए, स्पेशली रमज़ान के हवाले से किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, कौन-कौन से ऐसे फूड हैं जो मॉर्निंग में, सहरी में आप खा सकते हो या शाम में जब इफ्तार के वक़्त आप हुँ, मैनेज करें, तो कौन-कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो बच्चों को भी पसंद आएँगी और बड़ों को भी पसंद आएँगी, जिसमें इन्होंने कहा कि आजकल फ्रोज़न फूड है, जो क्विक टू फ्राई है और इसके अलावा मॉर्निंग में भी सूजी वगैरह अगर सहरी में आप सूजी का इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें, तो ये हुँ, सारी हेल्थ और न्यूट्रिशनस चीज़ें हैं। तो नूर, इट वाज़ वेरी नाइस टू टॉक टू यू। बहुत अच्छी आपने टिप्स दी, बहुत थैंक अच्छी गाइडेंस दी। इंशाल्लाह हमारे जो ऑडियंस है वो इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होगी एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर हैविंग अनदर सेशन विद यू। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ और यू सो आप मच। लोग भी कीप वॉचिंग Talk in Trend, subscribe to the Trend Point and wish you a very happy Ramadan.